तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को ध्यान से दोनों शिफ्ट वाले बच्चे देख सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट वाले और देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। एक पेपर और भी अपलोड कर रखा है इससे लास्ट सेशन का, वो भी देखकर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सैम्पल पेपर भी अपलोड है, देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं दोनों शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ। मॉर्निंग इवनिंग की ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर अपने स्कोर चेक कर सकते हो। तो कर लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप पढ़ लेना गद्यांश से, ठीक है। सीधा आओ क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? तो नीली गर्दन के कारण, ठीक है। अगला, नीलकंठ ने अपने आप को डैश नियुक्त कर लिया। उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ था सेनापति, ठीक है। स्टोरी को आप बहुत अच्छे से पढ़ना तो सब समझ में आएगा, ठीक है। और जो पैसेज दिया गया है गद्यांश को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पद्यांश को आप पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट आओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कवि किसके कारण बेचैन हो गया? लोगों के कारण, मूठ के कारण, आंधी के कारण, तिनके के कारण। तो तिनके के कारण, ठीक है। अगला, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट में ध्यान रखना। कवि कहाँ खड़ा हुआ था? दरवाजे पर, खिड़की पर, सीढ़ी पर। तो मुंडेरे पर। सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर के फिर से रिपीट हुआ था, ठीक है। अब व्याकरणिक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से द्वंद्व समास का उदाहरण है तो माता पिता। इसी प्रकार ध्यान रखना, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, बदलू सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। रेखांकित विशेषण शब्द का भेद पहचानिए। तो सुंदर, इसमें कौन सा विशेषण है? विशेषण के भेद है ना, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अग्नि, ये तद्भव है तीनों, ठीक है। ये तत्सम है। तद्भव तत्सम भी आप अच्छे से पढ़ लेना, इवनिंग शिफ्ट वाले, ठीक है। अगला, ये कौन सा निशान है? तो ये है प्रश्नवाचक। इसी प्रकार योजक चिन्ह अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जितने भी होते हैं। अगला, क्वेश्चन 4, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 4, गद्यांश को पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट आओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार, सुनार, कहार, मनिहार, ठीक है। अगला, बदलू के गांव और आसपास के गांवों की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। इस कारण, तो बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत ज़्यादा थी, ठीक है, ये कारण था। अगला, बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था? तो वस्तुएं लेकर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था? तो सरल था, ठीक है। क्लियर है? आगे देखो ध्यान से। फिर से आपको पद्यांश मिलेगा, पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन पे आओ। काव्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? तो ज्ञान, जाति, धर्म, मोल, ये तीनों नहीं पूछना चाहिए। पूछना क्या चाहिए? ज्ञान। अगला, काव्यांश के अनुसार किस का मोल करना चाहिए? तो तलवार का। म्यान, घास, साधु, ये गलत है। अगला, काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो घास की, ठीक है। अगला, दी गई काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं? तो कबीर है, ठीक है। कबीर शब्द आगे ऐसे भी पहचान सकते हो, ठीक है यहाँ पर। अगला, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन, अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए कि लाला झाऊलाल के मित्र का क्या नाम था? तो बिलवासी मिश्र। बाकी तीनों हैं रोंग, ठीक है। अगला,
सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो बस की यात्रा। स्टोरी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कविता भगवान के डाकिये के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर का, सुगंध। अगला, सूर्य के पद्य पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो सूर्य के पद में कृष्ण भगवान के, ठीक है। अगला, व्याकरणिक प्रश्न, जो प्रशंसा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो प्रशंसनीय। अनेक शब्दों के एक शब्द अच्छे से तैयार कर लेना, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे। अगला, सूर्य शब्द का एक पर्यायवाची, तो रवि, सूरज, दिनकर। इसी प्रकार आप पर्यायवाची शब्द तैयार कर लेना और भी। अगला, प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो प्रति, उपसर्ग आगे होता है और प्रत्यय पीछे होता है, ध्यान रखना। पा से प्रत्यय, पा से पीछे और उपसर्ग होता है आगे, तो आगे आ गया प्रति, ठीक है। अगला, ता, प्रत्यय से निर्मित एक शब्द बनाइए। तो पीछे आएगा प्रत्यय है तो ता पीछे आएगा, सुंदरता हो गया, ठीक है। ता पीछे आना चाहिए। अगला, पद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। माखन चोर शब्द का क्या अर्थ है? तो माखन चुराने वाला, ठीक है, इसका आंसर है। अगला, भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है? तो पक्षी और बादल को, ठीक है। आगे, अगला, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किस तैयारी में है? तो उड़ने की। अगला, किस व्यक्ति का संसार में कोई वैरी यानी कि शत्रु नहीं है? तो जिसका मन शीतल होता है, उसका कोई वैरी यानी कि शत्रु नहीं है। अगला, गद्य पाठ पर आधारित प्रश्न। अगला, बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? तो नीम के। अगला, लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी? तो जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। अगला क्वेश्चन, ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो सूर्य की। अगला, मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे? तो जहांगीरी अंडा, ठीक है। इसके बाद में 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। तो बच्चों अब यहाँ से ध्यान से सबसे पहले कंप्लीट क्वेश्चन को देख लो, फिर कंप्लीट आंसर की लास्ट में शो करेंगे। ध्यान से देखकर कंप्लीट पेपर तैयार कर सकते हो। तो आराम से सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना था, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट है सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में अनुच्छेद लिखना है और इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो किसी एक सब्जेक्ट पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में 80-100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। चॉइस है, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, ठीक है। तो सेम पैटर्न रहेगा। अब ध्यान से देख लो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, पूरा पैटर्न एग्जाम का सेम रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखो कंप्लीट पेपर की आंसर की और देखकर प्रैक्टिस कर लो। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन को, ओके। तो बच्चों ये इस पेपर की आंसर की है, ठीक है। अब यहाँ से आप कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लो, देखकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखते चलो सॉल्यूशन को। इसी प्रकार जितने पेपर हुए सभी के आंसर अपलोड है, कमेंट को चेक कर सकते हो, अपने स्कोर चेक कर सकते हो। खंड आ यहाँ से स्टार्ट है, जैसे कि फर्स्ट में था खा ऑप्शन, नीली गर्दन के कारण। सेकंड में घा, सेनापति। इसी प्रकार सेकंड के फर्स्ट में घा था तिनके के कारण। सेकंड में गा था मुंडेरे पर। इसी प्रकार आंसर थर्ड है, फर्स्ट में का ऑप्शन था, सेकंड में घा, थर्ड में घा, फोर्थ में का। आंसर 4 स्टार्ट है, फर्स्ट में गा ऑप्शन था, सेकंड में का ऑप्शन था, थर्ड में घा ऑप्शन था, फोर्थ में का ऑप्शन था, ठीक है। आंसर नंबर 5 स्टार्ट है, फर्स्ट में गा ऑप्शन था, सेकंड में खा, थर्ड में का, फोर्थ में गा, ठीक है, कबीर। इसी प्रकार ध्यान से देखते चलो आंसर को। आंसर नंबर 6 स्टार्ट है, 6 के फर्स्ट में खा ऑप्शन था, सेकंड में खा ऑप्शन था, बस की यात्रा। 7 स्टार्ट है, फर्स्ट में का ऑप्शन था सुगंध, सेकंड में घा। आंसर नंबर 8 स्टार्ट है, फर्स्ट में प्रशंसनीय लिखना था, सेकंड में इनमें से कोई एक लिखना था, रवि, दिनकर,
सूरज, भास्कर, प्रभाकर में से थर्ड और फोर्थ का आंसर। आंसर नंबर 9 स्टार्ट है, फर्स्ट का आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर है। ठीक है। आंसर नंबर 10 स्टार्ट है, फर्स्ट में नीम, सेकंड में जबलपुर, थर्ड में सूर्य की, फोर्थ में जहांगीरी अंडा। आंसर नंबर 11 का फर्स्ट, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। और ये सेकंड का आंसर है 11 में, ये सभी पॉइंट हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे देखो ध्यान से, आंसर नंबर 3 स्टार्ट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, कोई 2 लिखने थे। आंसर नंबर 4 स्टार्ट है। ठीक है। ये सभी पॉइंट हैं। आंसर नंबर 5 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट है, 12 में फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। ठीक है। थर्ड का आंसर है, अपने आप लिखना था, फोर्थ का आंसर है। ठीक है। आंसर नंबर 13 स्टार्ट है, इसमें लिख कर नहीं बताया गया, अपने अकॉर्डिंग लिखे होगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। 14 में भी सेम। ठीक है। तो टोटल ये कंप्लीट हुआ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।